अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। बेसिकली अगर किसी भी प्रोग्राम में हम सेम फंक्शन को मोर देन वंस यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास एरर जनरेट होता है। मींस हम सेम फंक्शन को मोर देन वंस यूज़ नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग है। फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली एक ऐसा फीचर है जो हमें अलाउ करता है कि हम सेम फंक्शन को मोर देन वंस किसी भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली फंक्शन ओवरलोडिंग का मेन एडवांटेज कोड रीडेबिलिटी और कोड रीयूजेबिलिटी को इम्प्रूव करना है। एंड ओवरलोडेड फंक्शंस के नाम तो सेम हो सकते हैं लेकिन उनके सिग्नेचर डिफरेंट होने चाहिए। सिग्नेचर डिफरेंट होने से मुराद ये है कि नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट जो कि उन फंक्शंस को पास किए जा रहे हैं वो डिफरेंट हो या सीक्वेंस ऑफ आर्गूमेंट डिफरेंट होना चाहिए। लेट्स सपोज हम एक सम के फंक्शन को डिक्लेयर करना चाहते हैं विद 4 डिफरेंट सिग्नेचर। तो जैसे यहाँ पे 4 फंक्शन डिक्लेयर हुए हैं। फर्स्ट फंक्शन में जो वेरिएबल पास हो रहे हैं या जो आर्गूमेंट पास हो रहे हैं वो दोनों इंटीजर टाइप के हैं। सेकंड वन में दोनों वेरिएबल फ्लोट पॉइंट के हैं और थर्ड वन में एक इंटीजर और एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है। और लास्ट वन में भी इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है लेकिन उनके सीक्वेंस को चेंज कर दिया है कि पहले हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल पास होगा देन इंटीजर टाइप वेरिएबल पास होगा। तो बेस्ड ऑन द पैरामीटर जो कि हम कॉलिंग फंक्शन को सम जब हम कॉल कर रहे होंगे उस वक्त हम जितने पैरामीटर पास करेंगे या किस टाइप के पैरामीटर पास करेंगे उस बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि इन चारों सम फंक्शन में से कौन सा फंक्शन कॉल किया जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट किया है एडिशन की और इस क्लास के अंदर दो जो फंक्शन राइट किए हैं दोनों का नाम एग्जैक्टली सेम है। अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती हूँ तो मेरे पास एरर जनरेट होता है। उसकी रीज़न ये है कि हम एक ही प्रोग्राम के अंदर सेम टाइप के या सेम तरह के फंक्शन मोर देन वंस यूज़ नहीं कर सकते। लाजमी है कि हम उनके सिग्नेचर को चेंज करें। तो जैसे फर्स्ट फंक्शन में कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहा और सेकंड में मैं एक इंटीजर वेरिएबल पास करा देती हूँ। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ तो मेरे पास कोई एरर जनरेट नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि हमने दोनों फंक्शंस के सिग्नेचर को चेंज कर दिया। लाइक जो फर्स्ट फंक्शन है वो कोई आर्गूमेंट इनपुट नहीं ले रहा और जो सेकंड है वो हमारे पास एक आर्गूमेंट इनपुट ले रहा है। फंक्शन ओवरलोडिंग की हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक सम का फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ। ये सम का फंक्शन क्या करेगा, दो पैरामीटर इंटीजर टाइप के पैरामीटर a और b एज अ इनपुट लेगा और उन दोनों फंक्शंस को ऐड करके रिटर्न करेगा। दैट मीन्स कि जो मैंने ये फंक्शन बनाया है उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर रखी है और ये रिटर्न क्या करेगा, a प्लस b दोनों को ऐड करके रिटर्न करेगा। इसी सम फंक्शन का मैं एक सेकंड वर्जन क्रिएट करती हूँ जिसमें मैं नंबर ऑफ़ पैरामीटर चेंज कर देती हूँ। मींस पहला जो सम का फंक्शन था वो दो नंबर्स को ऐड कर रहा था और ये फंक्शन क्या करेगा, ये तीन नंबर्स को ऐड करेगा। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती हूँ तो मेरे पास कोई भी एरर जनरेट नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि आल्दो मैंने दो फंक्शन क्रिएट किए हैं सेम नेम से, सम के नाम से, लेकिन इन दोनों फंक्शन में जो नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट पास किए जा रहे हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। इसी का मैं एक थर्ड वर्जन क्रिएट करती हूँ और यहाँ पे मैं आर्गूमेंट की डाटा टाइप चेंज कर देती हूँ। मीन्स जैसे यहाँ पे मैंने a की टाइप इंटीजर की जगह फ्लोट कर दी है। तो अब मैं इसी फंक्शन का एक फोर्थ वर्जन क्रिएट करती हूँ और इसमें मैं वेरिएबल्स का सीक्वेंस चेंज कर देती हूँ। मीन्स जो फर्स्ट पैरामीटर पास हो रहा है वो इंटीजर टाइप का होगा और सेकंड जो पैरामीटर है वो फ्लोट पॉइंट टाइप का है। अब अगर मैं इन चारों फंक्शंस को देखूँ तो चारों फंक्शंस का नाम सेम है लेकिन ये चारों फंक्शन डिफरेंट किस बेस पे हैं, नंबर ऑफ़ पैरामीटर की बेस पे, टाइप ऑफ पैरामीटर की बेस पे और सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर की बेस पे। अब इसी क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है obj और मैं इसमें सम फंक्शन को कॉल कराती हूँ। लेट्स सपोज जो मैं फर्स्ट फंक्शन कॉल करा रही हूँ उसमें मैं दो पैरामीटर पास करती हूँ और दोनों इंटीजर टाइप के हैं। तो इस सूरत में जो फंक्शन कॉल होगा वो फर्स्ट वाला फंक्शन होगा जिसमें दोनों पैरामीटर इंटीजर टाइप के हैं।
इसी तरह से मैं सेकंड फंक्शन कॉल कराती हूँ ऑब्जेक्ट का, और मैं इसे 2 नहीं बल्कि 3 पैरामीटर पास करती हूँ। इस सूरत में जो फंक्शन कॉल होगा वो सेकंड वाला फंक्शन कॉल होगा, जिसमें तीनों जो वेरिएबल हैं वो इंटीजर टाइप के हैं। अब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक ये की मैंने दोनों पैरामीटर्स का नाम बी रखा है, तो हम इसे चेंज करते हैं ए में और एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारे पास ये प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहा है और दोनों डिफरेंट सम को कॉल करा रहा है। नेक्स्ट इज फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग बेसिकली यूज़ होती है इनहेरिटेंस के साथ। मींस लेट्स सपोज के पेरेंट क्लास का कोई फंक्शन है, उसको हम चाइल्ड क्लास के अंदर रीडिफाइन करते हैं या रीराइट करते हैं, तो वो फंक्शन ओवरराइडिंग कहलाती है। सो फंक्शन ओवरराइडिंग इज़ बेसिकली टू ओवरराइड अ फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास इन चाइल्ड क्लास। और जब भी किसी क्लास को ड्राइव किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक क्लास से, तो पेरेंट क्लास के सारे डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन इनहेरिट हो जाते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। अगर हम चाहते हैं कि हम उस पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी को चाइल्ड क्लास के अंदर रीराइट करें या रीडिफाइन करें, तो उसके लिए फिर हम फंक्शन ओवरराइडिंग को यूज़ करते हैं। सो इट इज़ लाइक क्रिएटिंग अ न्यू वर्जन ऑफ ओल्ड फंक्शन। मीन्स पेरेंट क्लास के अंदर अगर कोई फंक्शन राइट हुआ है, हम उसका न्यू वर्जन क्रिएट करते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज हम ड्राइव क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और हम उस मेंबर फंक्शन को कॉल कराते हैं जो कि बेस और ड्राइव मींस चाइल्ड और पेरेंट क्लास दोनों में मौजूद है, तो कौन सा फंक्शन इन्वोक होगा। तो इस सूरत में हमेशा जो ड्राइव क्लास है उस फंक्शन को इन्वोक किया जाएगा और बेस क्लास के फंक्शन को इग्नोर कर दिया जाएगा। मींस लेट्स सपोज हमारे पास एक क्लास है बेस, जिसके अंदर फंक्शन हमने राइट किया हुआ है गेट डाटा का, और इसी क्लास में से हम एक न्यू क्लास ड्राइव करते हैं जिसका नेम है ड्राइव, और इसके अंदर गेट डाटा के फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं। अब अगर हम इंट मेन के अंदर ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ओबीजे, और उसके थ्रू हम गेट डाटा फंक्शन को कॉल करते हैं, तो अब गेट डाटा का फंक्शन ड्राइव क्लास और बेस क्लास दोनों में डिफाइन हुआ है। इस सूरत में क्या होगा कि जो फंक्शन कॉल जाएगी वो ड्राइव क्लास के गेट डाटा को जाएगी, और जो बेस क्लास का गेट डाटा है उस फंक्शन को इग्नोर कर दिया जाएगा। अब लेट्स सपोज कि अगर हम चाहते हैं कि जो बेस क्लास का फंक्शन है उसको भी कॉल किया जाए और ड्राइव क्लास के फंक्शन दोनों को कॉल किया जाए, तो इस सिचुएशन में जब हमने बेस क्लास के फंक्शन को भी इन्वोक कराना होता है तो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। सो बेसिकली टू एक्सेस द ओवर रिडन फंक्शन ऑफ द बेस क्लास फ्रॉम ड्राइव क्लास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो बेस क्लास है, बेस क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन राइट किया हुआ है गेट डाटा का, हम उस फंक्शन को एक्सेस कराना चाहते हैं ड्राइव क्लास के थ्रू, तो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करेंगे और ड्राइव क्लास के फंक्शन के अंदर हम एक न्यू स्टेटमेंट राइट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने राइट किया है कि हम बेस क्लास का नेम लिखेंगे, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखेंगे और उस ओवररिडन फंक्शन का नाम लिखेंगे जिसे हम कॉल कराना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में हमने क्या किया, जो बेस क्लास थी उसके अंदर तो गेट डाटा उसी तरह से लिखा हुआ है, ड्राइव फंक्शन या ड्राइव क्लास के फंक्शन के अंदर हमने एक न्यू स्टेटमेंट लिखी है बेस, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और गेट डाटा। इस सिचुएशन में जब हम इंट मेन में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ड्राइव क्लास का और उसके थ्रू अगर हम गेट डाटा फंक्शन को कॉल कराते हैं, तो इस सिचुएशन में दो कॉल्स जनरेट हो रही हैं। फर्स्ट जो कॉल होगी वो ड्राइव क्लास के गेट डाटा फंक्शन को इन्वोक करेगी, और उसमें जो हमने सेकंड स्टेटमेंट लिखी हुई है बेस और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देन गेट डाटा, तो ये फंक्शन कॉल क्या करेगी, ये फंक्शन कॉल बेस क्लास के गेट डाटा फंक्शन को इन्वोक करेगी और कॉल करेगी। जैसे यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट की है पर्सन की, जिसके दो डाटा मेंबर्स हैं, एक आईडी और एक नेम, और एक मेंबर फंक्शन इसमें क्रिएट किया है गेट डाटा का। गेट डाटा फंक्शन बेसिकली सेटर फंक्शन के तौर पर काम कर रहा है, जो कि आईडी और नेम की वैल्यूज़ को सेट कर रहा है और एक मैसेज सी आउट करा रहा है पेरेंट क्लास गेट डाटा फंक्शन।
इसी फंक्शन में से इसी क्लास में से हम एक न्यू क्लास ड्राइव करते हैं स्टूडेंट की। तो क्लास ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास का कीवर्ड, देन जो न्यू क्लास हमने क्रिएट करनी है उसका नेम, देन कॉलन के बाद हम पेरेंट क्लास का नेम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पर्सन। अब पर्सन क्लास के मेंबर फंक्शन को मैं स्टूडेंट क्लास के अंदर रीडिफाइन कर रही हूँ, तो इसलिए मैं एग्जैक्टली सेम प्रोटोटाइप यूज़ करूँगी जो कि पर्सन की क्लास के अंदर हमने राइट किया था। तो मैंने यहाँ पे लिखा वाइड गेट डाटा इंट ए और स्ट्रिंग एन, और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को रीडिफाइन कर रही हूँ और मैं मैसेज जो सी आउट था उसमें एक मैसेज प्रिंट करा रही हूँ कि ये चाइल्ड क्लास का गेट डाटा फंक्शन है। चाइल्ड क्लास का नेम स्टूडेंट है, तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट क्लास गेट डाटा फंक्शन। और ये फंक्शन भी क्या कर रहा है, बेसिकली ये भी स्टूडेंट क्लास के आईडी और नेम की वैल्यूज़ को सेट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा id इक्वल टू आई और नेम इक्वल टू n। अब मेन फंक्शन के अंदर मैं ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। हमारी ड्राइव क्लास का नेम है स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट एस, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं गेट डाटा फंक्शन को कॉल करा रही हूँ। गेट डाटा हमारा बेसिकली ओवरराइडिंग फंक्शन है जो कि पर्सन क्लास के गेट डाटा फंक्शन को ओवरराइड कर रहा है, और ये फंक्शन दो पैरामीटर भी एज अ इनपुट ले रहा है। तो मैं फंक्शन कॉल करते वक्त दो वैल्यूज़ पास कर रही हूँ, एक आईडी के लिए और एक नेम के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 और अली। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एरर आने की रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट कंसीडर हो रहे हैं, और प्राइवेट मेंबर्स चाइल्ड क्लास में हम एक्सेस नहीं कर सकते। सो बेसिकली हमें यहाँ पे आईडी और नेम को भी पब्लिक रखना होगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो बेसिकली स्टूडेंट क्लास के गेट डाटा फंक्शन की वजह से आ रहा है, और यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, स्टूडेंट क्लास गेट डाटा फंक्शन। तो इस तरह से हम फंक्शन ओवरराइडिंग परफॉर्म कर। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। सबसे मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि फंक्शन ओवरलोडिंग विद इन द सेम क्लास होती है और फंक्शन ओवरराइडिंग चाइल्ड क्लास के अंदर अक्कर होती है। इसके अलावा फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन के सिग्नेचर डिफरेंट होते हैं, लेकिन फंक्शन ओवरराइडिंग में फंक्शंस के सिग्नेचर सेम होते हैं। थर्ड डिफरेंस इज़ ओवरलोडिंग हैपन्स एट कंपाइल टाइम, जबकि ओवरराइडिंग जो होती है वो रन टाइम पे अक्कर होती है। इसीलिए हम फंक्शन ओवरराइडिंग को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं और फंक्शन ओवरलोडिंग को कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसके अलावा फोर्थ डिफरेंस इज़ कि फंक्शन ओवरलोडिंग में हमारे पास नंबर्स ऑफ ओवरलोडेड फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन फंक्शन ओवरराइडिंग में हम एग्जैक्टली सेम या एग्जैक्टली वन फंक्शन लिखेंगे चाइल्ड क्लास के अंदर। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।